सभी मित्रों को रामानंद चौधरी का करवद्ध नमस्कार। मित्रों, आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सनातन धर्म को बचाओ। सनातन धर्म मिटने के कगार पर पहुंच रहा है। मुश्किल से 20% लोग हैं जो सनातन धर्म की संस्कृति को मान रहे हैं। संस्कार और संस्कृति तो हिंदुओं में विलोप होती जा रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और लोगों में भी अपने धर्म का प्रकाश फैले। आजकल अपने बच्चों को हम धर्म ज्ञान की शिक्षा तो कुछ देते ही नहीं है, जबकि अन्य धर्म में धर्म की शिक्षा सबसे प्रथम है। हमारे यहाँ तो धर्म विहीन होते जा रहे हैं। मुश्किल से 20% लोग हैं जो मंदिर जाते हैं। आलीशान मंदिर बन रहे हैं लेकिन सूने पड़े हैं। आसपास घरों के पास के मंदिर में तो कोई जाता ही नहीं है। पुजारी को खाने का खर्चा नहीं निकल पाता, इतना दान नहीं आता कि पुजारी रोटी खा सके। ये हालत हो रही है। अन्य किसी भी धर्म में एक बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने धर्म को नहीं जानता हो, अपने धर्म के अनुसार नहीं चलता हो। मुस्लिम धर्म के बच्चे कभी गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं बोलते देखे मैंने। अपने घर में वो सलाम वालेकुम सलाम यही बोलते हैं। क्रिश्चियन गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलते हैं क्योंकि उनके धर्म में। सिखों के धर्म में छोटे से बच्चे से पूछो 10 गुरु के बारे में बताएगा। घर में आपस में जहाँ भी मिलते हैं सत श्री काल बोलते हैं। हमारे तो हिंदुओं में राम राम नमस्ते तो विलुप्ति हो गई। पैर छूना तो समझो पाप हो गया। कोई किसी के पैर ही नहीं छूना चाहता, अपमान ही समझता, अपने को छोटा समझने लग गए। मित्रों, पहले गुरुकुल हुआ करते थे और सबसे पहली शिक्षा ज्ञान की होती थी, धर्म की होती थी, अस्त्र की होती थी, शस्त्र की होती थी, शास्त्र की होती थी। गरीब और अमीर सब एक साथ पढ़ते थे, एक जैसा खाते थे, एक जैसा रहते थे। अब तो जातियों की प्रथा अलग हो गई। हिंदुओं को लड़ाने के लिए जाति प्रथा, और मुसलमानों में बहुत जाति है लेकिन वहाँ कोई जाति का नाम नहीं लेता। पहले कोई जातियों का नाम नहीं लेते थे। हर जाति का, हर गरीब अमीर एक ही स्कूल में पढ़ते थे। सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण था, श्री कृष्ण राजा के पुत्र थे, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बड़ी गहरी मित्रता थी जो आगे चल के एक उदाहरण बनी। मित्रों, आज हम आपको 10 अवतार के बारे में बताते हैं। कैसे हमारे सनातन धर्म में 10 अवतारों का किस्सा है, 10 अवतार की कथा है। पहला अवतार मत्स्य के रूप में आया था, जो मनु को दर्शन दिए थे। मनु प्रथम मानव के रूप में, मनु को आदि मानव भी कहा गया। आदि का मतलब प्रथम। मनु की पत्नी, स्त्री, धर्म पत्नी शतरूपा थी। इन्हीं के प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री से उत्पत्ति होने वाले जनों को ही मनु के नाम से मानव कहा गया है। मनु को महाप्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया। मनु से कहा तुम एक नाव बना लो और उसमें अपनी स्त्री सहित जो सामान लेकर मेरी पूंछ से बांध देना। इस तरह वो महाप्रलय में भगवान मत्स्य ने पार लगाया उनको। मित्रों, दूसरा अवतार
कछुए का होता है, जब समुद्र मंथन होता है तो हिमाचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करते हैं, जिसकी मथनी बनी थी। तीसरा अवतार बरहा अवतार होता है हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष, पृथ्वी को हरण करके समुद्र में लेकर छुप गया था। तब बरहा अवतार लेकर उसका वध करके और पृथ्वी को बाहर लेकर आए थे। मित्रों, चौथा अवतार नरसिंह अवतार हुआ था। नरसिंह अवतार होने का कारण कश्यप हिरण्याक्ष के मारने के बाद जब भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष को मार दिया तो हिरण्यकश्यप श्री हरि का बैरी हो गया कि इसने मेरे भाई को मारा है। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, तपस्या से अमरता का वर मांगा। ब्रह्मा जी बोले अमरता का वर मेरे पास नहीं है, और जो चाहे वर मांग लो। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगे कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना कोई मानव मार सके ना दानव मार सके, ना पक्षी मार सके ना जानवर मार सके, ना घर में मरूं ना बाहर मरूं, ना पृथ्वी पे मरूं ना आकाश में मरूं, ना ही जल में मरूं ना ही अग्नि मुझे जला सके। ब्रह्मा जी ने सारे वरदान दे दिए। अब तो इसे अहंकार हो गया कि तुझे कोई मार ही नहीं सकता। कौन मारेगा तुझे? ना मानव मार सकता, ना दानव, ना ही देवता मार सकते, ना पृथ्वी पे मरेगा, ना आकाश में, ना घर, ना बाहर। और रास्ता ही कहाँ, कौन सा बचा? मैं मरी कैसे सकता हूँ? इसने खुद को भगवान घोषित कर दिया, ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो मुझे भगवान नहीं मानेगा उसे गिरफ्तार करके कैद में डाल दो। कितने ही संतों ने जिसको भगवान नहीं माना उसको कैद कर दिया या कितनों की हत्या कर दी, भयंकर अत्याचार मचा दिए। जो भगवान नहीं मानता उसी को मरवा देता, कैद में डाल देता। कुछ दिन पश्चात इसी के घर में प्रहलाद नाम के बच्चे ने जन्म लिया, जिसे नारद मुनि ने बचपन में ही श्री हरि के नाम की दीक्षा दे दी थी। ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र दे दिया। अब तो बड़ा विचित्र दशा हो गई। एक हरि विरोधी के घर में हरि भक्त हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया। उसे बहुत समझाया कि मैं भगवान और कोई भगवान नहीं है। उसने कहा पिताजी आप भगवान नहीं हो सकते, आप किसी मरे को जिंदा कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, तो इसलिए आप कैसे भगवान हो गए? आप मार तो सकते हो, किसी को जिंदा नहीं कर सकते। मेरा हरि तो मार भी सकता है, जिंदा भी कर सकता, सारे काम कर सकता। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। तलवार से मारते तलवार टूट जाती है, उसका असर नहीं करती, तलवार आर पार हो जाती है, उसका कुछ होता ही नहीं है। समुद्र में फेंकते हैं तब नहीं मरता, हिमालय से फेंकते हैं पर्वत से तब नहीं मरता, सांपों से डसवाते हैं तब भी नहीं मरता, कढ़ाई खोलते हुए पानी में डाल देते हैं तब भी नहीं मरता, खीर में जहर दे दिया तब भी नहीं मरता, किसी तरह भी नहीं मर रहा। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उसको भी ब्रह्मा जी का वरदान था, उसमें चीर था, को जल नहीं सकती अग्नि में जब तक उसके पास वो चीर। उसने कहा हिरण्यकश्यप से भाई इसको मेरी गोदी में बैठा दे और अग्नि लगा दे, ये मर जाएगा, मैं तो मरूंगी नहीं। ऐसा ही किया। भगवान की लचीर उस पर आ गया और वो जलने लगी। अब चिल्ला रही है कि मैं हे ब्रह्मा तेरा वरदान झूठा क्यों हो रहा? ब्रह्मा जी ने कहा मूर्ख स्त्री,
मेरा वरदान इसलिए नहीं था कि तुम भक्तों को जलाओ, मेरा वरदान इंसान की भलाई के लिए था, बुराई के लिए नहीं। इसका परिणाम यही होता है। वहां भी प्रहलाद बच गया। अब क्या किया उसने, अब एक खंबे को इतना हीट दे, इतना गर्म कर दिया कि वो लाल, बिल्कुल पिंक लाल हो गया। अब उसको बुलाया, प्रहलाद को, बोल तेरा भगवान कहाँ कहाँ। ने कहा पिताजी मेरा भगवान तो हर जगह है, मेरा भगवान आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, ये जितने सभासद बैठे सबके अंदर, वो धरती में भी है, आकाश में भी है, हर जीव में, हर पेड़ में, पौधे में, हर जगह। हिन्नाथ बोला तो क्या इस खंबे में भी है? बोला हाँ इस खंबे में भी है। कैसे? खंबे को पकड़, कौली बार इसकी, भगवान ने चींटी चला दी इस पे। तो मित्रों ये जो लाल चींटी है, ये जबी से लाल चींटी हुई है कि गर्म खंबे पे चलनी। भगवान की कृपा से न चींटी जली। प्रहलाद का हौसला बढ़ गया, उसने पकड़ लिया, कुछ भी नहीं हुआ। उसी टाइम बिजली सी कड़कती है, खंबे में से नरसिंह अवतार प्रकट होते हैं। नरसिंह अवतार प्रकट होते हैं, युद्ध होता है। हिरण्यकश्यप को पकड़कर, संध्या का समय होता है, पकड़कर अपनी जांघों पर लिटा लेते हैं। वो घर में होते हैं ना बाहर, बीच दरवाजे में, बीच दरवाजे में उसे अपनी जांघों के ऊपर लिटा लेते हैं। अब हिरण्यकश्यप से कहते हैं कि देख मूर्ख, अब ना दिन है ना रात है, संध्या का समय, ना तू आकाश में है ना धरती पर मेरे जांघों पर है, ना तू घर में ना बाहर है, दरवाजे के बीचों बीच है। ना तुझे कोई अस्त्र मार रहा, ना शस्त्र मार रहा, ना मानव मार रहा, ना दानव, ना देवता, ना कोई जानवर। ऐसा कह के अपने नाखूनों से उसकी छाती चीर देते हैं, खत्म कर देते हैं। मित्रों इस तरह उसका अंत होता राक्षस का। फिर प्रहलाद के पोत्र बलि होते हैं। बलि होते हैं, उन्होंने बड़े दानी होते हैं, धर्मात्मा किस्म के होते हैं। उन्होंने 99 यज्ञ कर लिए थे, 100वें यज्ञ की तैयारी थी तो देवताओं में खलबली मच गई। अगर बलि ने 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो इंद्रासन छिन जाएगा, वो स्वर्ग का मालिक हो जाएगा। दौड़े दौड़े विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी कहते हैं चलो हम आपका काम करते हैं। इस तरह विष्णु भगवान ने 52 अवतार लिया। 52 अवतार लेकर उधर यज्ञ की तैयारी थी और ये दान मांगने के लिए बलि के द्वारे पहुंचते हैं। शुक्राचार्य जी कहते हैं ये आखिरी यज्ञ है, यज्ञ से नहीं उठना, यज्ञ भंग हो गया तेरी तपस्या भंग हो जाएगी, ये लास्ट यज्ञ है। कहता गुरुदेव बलि के कोई दरवाजे से भिक्षुक याचक वापिस चले जाए तो फिर मेरा यज्ञ करने का लक्ष्य क्या? मैं प्रहलाद का पुत्र हूं, ऐसा नहीं कर सकता। बलि खड़े हो जाते हैं, गेट पर जाते हैं, 52 अवतार का स्वागत करते हैं। ब्राह्मण देवता आओ, क्या चाहिए? 52 अवतार कहते हैं कि भी मुझे पहले वर दो तब मैं कुछ मांगूंगा। उसने कि मेरे से वर लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो जो आप कहोगे आपकी इच्छा वो दे दूं। कि नहीं वर दो। अब शुक्राचार्य भी आ जाते हैं, शुक्राचार्य पहचान जाते हैं। वो बलि से बोलते हैं महाराज आप क्या कर रहे हो, ये तो छलिया विष्णु है, आप इसको वरदान मत देना, नहीं आपको छल लेगा, कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। बलि कहते हैं अगर ये विष्णु ही है तो ये तो मेरा और भी सौभाग्य है, मेरा सम्मान बढ़ जाएगा कि साक्षात विष्णु भगवान मेरे द्वारे भिक्षा मांगने को आए।
मैं भिक्षा जरूर दूंगा। वो वरदान दे देते हैं। वो 3 वरदान में भगवान 3 पग भूमि मांगते हैं। बलि हंसने लगते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपने मांगा भी तो मांगा क्या? बोला, ब्राह्मण की जो जरूरत है उतना ही लेना चाहिए, मुझे 3 पग जमीन की जरूरत थी, मैं ज्यादा का क्या करूंगा। अब तो भगवान ने विराट स्वरूप प्रकट कर दिया। उनके शीश का पता ही नहीं है कौन से लोक में जा रहा, पग ही पग दिख रहे। प्रथम पग में पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। अब बलि से बोले कि भाई तेरा तीसरा वचन तो भंग हो गया, अब तीसरा पग कहां रखूं? बलि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरा वचन भंग मत करो, मेरे सर पर अपना तीसरा पग रख दो। इस तरह भगवान ने तीसरा पग बलि के शीश पर रखकर उन्हें सूत लोक का राज्य दिया। भगवान ने खुश होकर कहा, बलि आप वर मांगो, क्या चाहते हो वर में? बलि कहते हैं, प्रभु देना ही है तो ये दो कि मेरी जब भी आंख खोले, जिस दरवाजे पे मैं देखूं वहां आपके ही दर्शन हो। इस तरह भगवान बलि के पहरेदार बन गए। पहरेदार बन गए। उधर लक्ष्मी जी व्याकुल होगी कि प्रभु गए कहां। ढूंढते ढूंढते, पता लगाते लगाते लक्ष्मी जी आती हैं। लक्ष्मी जी बलि को अपना भाई बनाकर और वहां भगवान को छुड़ाती हैं। मित्रों, इसके आगे के अवतार की बात करते हैं। 52 अवतार के बाद में परशुराम अवतार होता। क्षत्रियों ने सर उठा लिया था, अत्याचार करने लगे, ऋषि मुनियों का यज्ञ भंग करने लगे, मनमानी करने लगे। तब परशुराम ने कितनी बार क्षत्रियवीर धरती की। फिर 7वें अवतार भगवान राम हुए त्रेता युग में, जिन्होंने पृथ्वी को राक्षस विहीन किया, रावण के संपूर्ण परिवार का नाश किया। और 8वें अवतार द्वापर युग में भगवान कृष्ण हुए, जिन्होंने बचपन से ही राक्षसों का वध किया, कंस जैसे राक्षस का वध किया। महाभारत में अर्जुन के सारथी बने, गीता का उपदेश दिया। महाभारत में अर्जुन की विजय हुई। मित्रों, 9वां अवतार भगवान बुद्ध का था, जिन्होंने अहिंसा धर्म का प्रचार किया। इस तरह 9 अवतार हुए। 10वां अवतार कलयुग में मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में तहसील संभल में होगा, उसका कली नाम होगा। घोड़े की सवारी और हाथ में तलवार अस्त्र होगा। ये 10 अवतार की मैंने आपको कथा सुनाई। मित्रों, आपसे अनुनय विनय यही है प्रार्थना कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुंचाएं, जिससे धर्म का प्रकाश बढ़े। और अपने बच्चों को जरूर दिखाएं कि उन्हें धर्म का ज्ञान हो। जय सनातन धर्म की।